नमस्कार दोस्तों, टॉप स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो करेंगे चालक, अचालक, चालक, अचालक व अर्धचालक पे। जो अर्धचालक होते हैं इन सभी पे हम देखेंगे। चालक को हम कंडक्टर कहते हैं, अचालक को हम इंसुलेटर कहते हैं और अर्धचालक को हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। देखो, इन सभी को अपन अच्छे से पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले अगर समझने की कोशिश करें, चालक मतलब किसका चालक? तो विद्युत का चालक, ठीक है। अचालक तो किसका? अचालक तो विद्युत का अचालक। अर्धचालक मतलब किसका? अर्धचालक तो विद्युत का अर्धचालक। चालक को अपन इसमें चालक को अपन जैसे कि सुचालक भी कह सकते हैं, जिसे सुपर कंडक्टर माना जाता है। अब देखो, सुचालक का अर्थ वैसे तो जो सबसे मतलब जो अच्छा चालक होता है ना, अच्छा चालक, उसे सुचालक कहते हैं, लेकिन चालक की श्रेणी में ही वो आ जाता है। अब देखो, चालक पदार्थ क्या होते हैं, अचालक क्या होते हैं, इन सबको अपन एक एक को आराम से विस्तार से अच्छे से देख लेते हैं। तो जो चालक होते हैं ये वह पदार्थ होते हैं जिनके अंदर विद्युत जो है, यह विद्युत कहा जाए कि जो इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से गुजर जाए, कोई बाधा उत्पन्न न होनी चाहिए, वो चालक कहलाते हैं। यानी कि जिनका प्रतिरोध का मान क्या होता है? कम होता है। क्योंकि प्रतिरोध का मान यदि कम होगा, रेजिस्टेंस का मान कम होगा, तो जो चालकता है ना, जो कंडक्टर है, जो चालकता है, वो चालकता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ठीक है। देखो, प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? ओम होता है, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन चालकता का जो मात्रक होता है, चालकता, ठीक है, इसका मात्रक मोह होता है। देखो, ओम, मोह, ऐसा लग रहा है ना जैसे दोनों एक दूसरा उल्टा हो। एक तो हो गया ओम, एक क्या हो गया? ओम, और एक क्या होता है? मोह। मोह, तो ऐसा लग रहा है जैसे उल्टा बोल रहे हैं, ओम, मोह। तो बस यही सिस्टम है, यानी कि इसका जो प्रतीक होता है वो भी ठीक ये जो यहाँ पे ओमेगा का जो सिंबल दे रखा है, वैसे ही चालकता की जो चालकता का मात्रक यहाँ पे कहेंगे मोह। साइमन भी होता है होने को, ठीक है। तो मोह जो रहेगा वो ठीक ये इस तरीके से रहेगा, यानी कि जो ओम होता है ना, इसका उल्टा रहेगा। ओम का क्या रहेगा? उल्टा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि चालकता की इकाई साइमन नहीं होती, साइमन भी होती है, लेकिन यहाँ पे मोह का जो सिंबल आएगा, मोह जो होता है इसका सिंबल कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो चलिए, अब हम जो बात कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि चालक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनके अंदर आसानी से इलेक्ट्रॉन गुजर जाते हैं, ठीक है। तो आसानी से इलेक्ट्रॉन किस किस में गुजरते हैं? अब वो पदार्थ देखो भाई, वो पदार्थ धात्विक पदार्थ भी हो सकते हैं, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि ठोस पदार्थ भी हो सकते हैं। सीधी भाषा में अगर कहूंगा तो ठोस पदार्थ भी हो सकते हैं, वो लिक्विड भी हो सकते हैं, यानी कि गैस भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं, और वो सॉरी लिक्विड यानी कि द्रव भी हो सकते हैं, और गैसीय पदार्थ भी हो सकते हैं, गैसीय पदार्थ भी हो सकते हैं। यानी कि तीनों ही इन पदार्थों में कुछ पदार्थ ऐसे आते हैं, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि क्या होते हैं? चालक। इन्हीं तीनों अवस्थाओं में कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं जो अचालक की भांति कार्य करते हैं, और कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो अर्धचालक की भांति कार्य करते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं, एक एक को थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, है ना भाई। तो अब जो हम बात करेंगे वो करेंगे कंडक्टर की। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो करेंगे कंडक्टर यानी कि चालक। देखो, चालक पदार्थ में अगर सबसे पहले आपसे पूछ लिया जाए कि विद्युत का सबसे अधिक या विद्युत परिपथ में अगर कहा जाए कि विद्युत जो है इसका सबसे जो सुपर कंडक्टर है, यानी कि जो कंडक्टर है सबसे अच्छा कंडक्टर है, वो कौन सा है? तो आपको सीधा आंसर दे देना है कि विद्युत का सबसे अच्छा जो चालक होता है वो होता है चांदी। बोलो क्या होता है भाई? चांदी। विद्युत का सबसे अच्छा होता है चालक चांदी, जिसे अपन एजी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं भाई? एजी से, ठीक है। आप यदि आवर्त सारणी में देखोगे तो चांदी को एजी से आपको मिल जाएगा, ठीक है। मतलब ये इसकी शॉर्ट फॉर्म हो गई एजी।
अब चांदी जो होती है इसका क्या होता है, चालकता इसमें बहुत ज्यादा पाई जाएगी। अगर चालकता चालकता इसमें ज्यादा पाई जाएगी तो हम समझ सकते हैं कि प्रतिरोध इसमें क्या पाया जाएगा, सबसे कम, प्रतिरोध कम पाया जाएगा। देखो एक चीज मैंने बताई थी कि प्रतिरोध सभी का होता है, कुछ न कुछ प्रतिरोध सबका होता है, भाई इसका भी प्रतिरोध होता है, इसका भी प्रतिरोध होता है, लेकिन मान रखा है नगण्य रूप से, यानी कि जिसे गिना नहीं जा सके, कि बोले बहुत कम, मात्र बहुत ही कम, इतना कम कि उसे आप नहीं मानो तो ही अच्छा रहेगा। इसलिए चांदी का जो प्रतिरोध माना गया वो माना गया शून्य। क्या माना गया भाई, शून्य। चांदी का प्रतिरोध शून्य माना गया है। अब देखो आप कहोगे ये आपने विद्युत परिपथ में लिया इसको, तो ये विद्युत परिपथ में काम तो आती नहीं है, फिर आप ये क्यों पढ़ा रहे हो, है ना, ये पढ़ाना तो गलत है भाई, आप पढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि चांदी इतनी महंगी है, इसको विद्युत परिपथ में प्रयोग थोड़ी ना लिया जाएगा, तो लिया जाता है, ध्यान रखना, लिया जाता है। अब कहाँ लिया जाता है, तो देखो जो रिले बनते हैं उनमें लेते हैं, रिले जो बनते हैं उनमें लेते हैं, ठीक है। स्टार्टर के जो कॉन्टेक्टर बनते हैं ना, स्टार्टर के, ठीक है, हम स्टार्टर में इनमें पढ़ेंगे, तो स्टार्टर के जो कॉन्टेक्टर बनते हैं, कॉन्टेक्टर जो बनते हैं उनमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग भाई, चांदी का प्रयोग किया जाता है, मतलब बहुत ही कम मात्रा में इसका प्रयोग किया जाता है। ऐसा नहीं कि स्टार्टर कॉन्टेक्टर बनाने में 2 किलो चांदी लगा दी, फिर तो गए काम से, है ना भाई। हाँ, ऐसा नहीं होता कि आप 2 किलो चांदी लगा दो या 1 किलो चांदी लगा दो, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। वैसे देखो सोना को मैंने क्यों नहीं लिया, सोना को इसलिए नहीं लिया कि सोना जो होता है एक तो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली पड़ता है, बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ता है ना, और इतना महंगा पड़ता है कि उसको तो अपन थोड़ा सा भी विद्युत परिपथों में यूज नहीं ले सकते, है ना भाई। तो उसको यूज लेना थोड़ा सा बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाएगा और थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए सोना को नहीं लिया जाता। वैसे देखो यहाँ पे अगर बात करें ना कि चालक जो पदार्थ होते हैं भाई साहब कैसे होने चाहिए, तो मैं आपको ये कहूंगा कि इसमें तो सोना बेस्ट रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि चालक पदार्थ ऐसे होने चाहिए जो एक तो क्या होने चाहिए, सस्ते। बोला साहब सोना सस्ता तो है नहीं, फिर भी आप क्यों बताएं, तो मैं बता रहा हूँ कि चालक पदार्थ होने ऐसे चाहिए, सारी कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए। एक तो क्या होने चाहिए, सस्ते। दूसरी बात कि ये जो चालक पदार्थ है ये सरलता से उपलब्ध हो जाना चाहिए, सरलता से उपलब्ध हो जाए, उपलब्ध हो जाए, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अपन मान लीजिए कोई भी चालक पदार्थ है, जैसे कि चालक पदार्थ तांबा भी चालक पदार्थ होता है, और एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम तांबा लेने ऐसा नहीं कि हमें 300 किलोमीटर दूर जाना पड़े, है ना भाई, और उपलब्ध नहीं हो रहा, हम जैसे कि ऑर्डर दे रहे हैं 1 महीना बाद आ रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए कि इसकी बहुत कमी है देश के अंदर या फिर कहीं पे भी बहुत कमी है और उसी चीज को हम चालक के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सरलता से उपलब्ध होना चाहिए। दूसरी बात सस्ता इसलिए होना चाहिए क्योंकि भाई साहब देखो कुछ चीजें ऐसी होती है या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल इतना पैसा जो मेंटेन नहीं कर पाते, कुछ परिवार होते हैं, तो कहने का तात्पर्य ये है कि विद्युत का तो हर जगह काम होता है, विद्युत का हर जगह काम होता है, अगर सस्ता रहेगा तो ये है कि अपने जो भारत की इकोनॉमी है, थोड़ा सा भारत को, भारत हो या फिर अपन हो, कोई भी हो, ठीक है, तो उसमें क्या है, थोड़ी स्थिति जो है ना, अपनी आर्थिक स्थिति वो थोड़ी सी अच्छी रहेगी अगर सरलता से कोई हमें प्राप्त हो जाता है। तो अगर महंगे महंगे लगाएंगे, अगर अपन कहे कि नहीं ये जो तार लग रहे हैं ना बिजली के, इस जगह सब जगह सोना के लगा दो, तो सोना क्या होता है, बहुत महंगा होता है, तो भाई साहब भारत की अर्थव्यवस्था जो है ये सारी की सारी डगमगा जाएगी। अगर सोना आप लगाओगे तो फिर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, चोरी का खतरा ज्यादा बढ़ेगा। आपको मालूम है ना ये जो तार होते हैं, सिल्वर वाले जो तार होते हैं, जो कि आपने देखा होगा कि लगे रहते हैं, इनको लोग नहीं छोड़ते, इनको ले जाते हैं काट के। आप देखते हो कि जैसे ट्रांसफार्मर में तांबा का प्रयोग किया जाता है ना, तांबा रहता है, तो उसकी क्या जो वाइंडिंग करते हैं ना, तो तांबे से की जाती है भाई, जो कोर होती है प्राइमरी और सेकेंडरी, उस पर क्या किया जाता है, लपेटे होती है तांबे की। तो ट्रांसफार्मर चोरी नहीं होता, कि आपके भी चोरी हुआ होगा, ठीक है, तो वो चोरी क्यों होता है, तांबे की वजह से, जबकि सस्ता है। आप सोचो सोना होता तो क्या होता, इसलिए हमेशा क्या होना चाहिए, सस्ता। दूसरी बात हो गई कि सरलता से उपलब्ध हो जाना चाहिए। तीसरी बात है आघात वृद्धि होना चाहिए। आघात वृद्धि का मतलब है कि जिस पर अपन चोट मारे ना बार बार, तो सरलता से टूटना नहीं चाहिए। कहने का मतलब यह है कि अगर उस पर चोट भी लग जाए, कहीं कहीं पे क्या होता है, जैसे कि लग जाती है चोट, आपने देखा होगा कि
होता क्या है कि बरसात के दिनों में भी काफी बार तार गिर जाते हैं, या फिर आपने देखा होगा कि जो भूमिगत केबलें होती है, अब उनको क्या है कि कहीं से कहीं घुमाना भी पड़ता है, इधर से इधर घुमाना पड़ता है। तो घुमाते हैं तो मान लीजिए वो कॉर्नर पर टच होगी और उसी से अगर मुड़कर ही टूट जाए तो फिर तो मामला गड़बड़ है। और कई बार क्या होता है कि चोट भी पड़ जाती है उस पर। तो एघात वृद्धि होना चाहिए, एघात वृद्धि होना चाहिए, एघात वृद्धि होना चाहिए, ठीक है, यानी कि जिस पर चोट लगे तो टूटे न। चौथी अगर बात करें तो भाई साहब ये जो पदार्थ है ना, ये चालक पदार्थ है। ये कहने का मतलब मेरा ये है कि जिस हिसाब से इसको ढाला जाए, यानी कि सदृढ़ होना चाहिए, मैं ये कहूंगा। सदृढ़ का मतलब ये है कि जैसे उसके चोट मारे टूटे नहर, उसको जिस आकृति में अपन बदलना चाहे उस आकृति में बदल जाए। कहने का मतलब मेरा ये है कि मान लीजिए अपने पास ये मोटा तार है, ठीक है, अब ये मोटा तार है, आगे से मुझे अगर इसको पतला करना है तो मैं इसको थोड़ी थोड़ी चोट मारूं तो ये कटना नहीं चाहिए, ये फैल जाना चाहिए, फैल फैल के ये इसको अपन जिस आकृति में ढालना चाहिए उस आकृति में ढल जाना चाहिए। तो ये होते हैं चालकता के, जो चालक पदार्थ होते हैं उनके गुण होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो, अब बात कर रहे हैं एघात वृद्धि, एघात वृद्धि। और तीसरा किया कि मैंने क्या कहा, चौथी बात कि जिस हिसाब से आप ढलना चाहो उस हिसाब से ढल जाना चाहिए, जैसा भी सदृढ़, मैं ये भी कह सकता हूँ कि सदृढ़ होना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। और पांचवी अगर बात करें तो तन्यता का गुण उसमें अधिक होना चाहिए, तन्यता का जो गुण है ना वो अधिक होना चाहिए। तन्यता का मतलब ये होता है कि भाई तार निकालना, जिसको अगर अपन गर्म करके, जैसे गर्म कर दिया और उसको अगर खींचे तो बिल्कुल लंबा चला जाना चाहिए, लेकिन बीच में से टूटना नहीं चाहिए। तो सबसे ज्यादा धातुओं के अंदर जो तन्यता का गुण पाया जाता है वो भी किसमें पाया जाता है, सोना में। किसमें पाया जाता है भाई, सोना में। सोना का देखो तन्यता का गुण सबसे अधिक होता है और इसका घनत्व भी सबसे अधिक होता है, भारी भी ज्यादा होता है ना। जहाँ पे अपना 1 किलो पानी में आएगा ना, उसमें 19.3 किलो सोना आ जाएगा। आप कहोगे फेंक दिया, इतनी नहीं जल्दी है ना, बोले जिसमें 1 किलो पानी में आएगा उसमें भाई साहब 19.3 किलोग्राम सोना कैसे में आएगा। तो आप ट्राई करके देख लेना है, अगर आपके पास 19.3 किलो सोना है तो आप ट्राई करके देख सकते हो, है ना। बोले साहब ये तो नहीं है, कुछ और बताओ। तो मैं ये कहूंगा कि जिसमें 1 किलो पानी में आएगा उसमें 5.5 किलो मिट्टी में आएगी। तो आप कहोगे साहब ये तो पता नहीं, ये भी शायद नहीं होगा। तो आप एक बार चेक करके देख लेना कि जिस पात्र में 1 किलो पानी में आ जाएगा उसमें 5.5 किलो मिट्टी आ जाएगी। तो आपको ये भी विश्वास हो जाएगा कि जिस पात्र में 1 किलो पानी में आएगा उसमें 19.3 किलो सोना भी आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि सोना का घनत्व सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, घनत्व होता है 19.3 होता है इसका, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैं आपको बता दिया जानकारी के लिए, इसका घनत्व होता है 19.3 और तन्यता का गुण सोना का सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो ये चीज हमने समझ ली। तो ये चालकता के जो गुण है ये होने जरूरी है। अब सुनो, चांदी की हमने बात कर ली कि चांदी जो है भाई साहब ये एक तो विद्युत की सबसे अच्छी चालक है, और जितनी अच्छी चालक है उतनी बुरी ये रेजिस्टेंस की, मतलब रेजिस्टेंस की क्या है, चालक रेजिस्टेंस इसमें उतना ही ज्यादा, उतना ही कम होता है, सॉरी उतना ही कम होता है। जितना ज्यादा चालकता रहेगी उतना रेजिस्टेंस इसका क्या रहेगा, कम रहेगा, ठीक है। कहां कहां में लिया जाता है, रिले और स्टार्टर के कॉन्टेक्टर पे इसका प्रयोग किया जाता है। तो हम बात करेंगे, वो करेंगे तांबा की। किसकी करेंगे भाई, तांबा। तांबा जानते हो, तांबा कहते हैं कॉपर को। तांबा किसको कहते हैं भाई, कॉपर को। तांबा यहाँ पे मैं लिख देता हूं, इसको Cu से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है, Cu। और इसे कॉपर भी कहते हैं, यहाँ लिख देते हैं कॉपर, ठीक है, ये कॉपर हो गया। तो देखो भाई जो तांबा होता है ना, इसमें चांदी की अपेक्षा, मैं ये कहूंगा कि इसमें चांदी की अपेक्षा, अपेक्षा बोले तो तुलना, यानी कि चांदी की तुलना में 98%, 98% चालकता पाई जाती है, चालकता पाई जाती है। देखो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर चांदी की चालकता 100% है ना, चांदी की चालकता 100% है, तो भाई साहब तांबा की चालकता जो है
यहाँ पे 98% रहेगी। कितनी प्रतिशत रहेगी? 98। तो मतलब ये कह सकते हैं अपन कि जो तांबा है भाई साहब ये भी विद्युत का एक अच्छा चालक है, एक बढ़िया चालक है। तो तांबा का जो प्रयोग किया जाता है ये बहुत जगह किया जाता है, यानी कि विद्युत परिपथों में जो अधिकांश स्तर प्रयोग किया जाता है वो तांबा किया जाता है, और तांबे की जगह एल्यूमिनियम भी आ जाता है। ठीक है, तो तांबा जो है ये बहुत ज्यादा विद्युतीय क्षेत्र के अंदर तांबा का बहुत ज्यादा महत्व है, यानी कि तांबा बहुत जगह प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो अपन मोटर होती है, अपन कहते हैं कि मोटर जल गई, मोटर क्या हो गई? जल गई। उसको अगर वापस बनवाने जाते हैं तो बनवाने जाएंगे तो किससे बनाता है वो? तांबे के जो सुपर इन्वलेटेड, अपन उसको कॉपर कह सकते हैं, सुपर इन्वलेटेड कॉपर, यानी कि जो कॉपर होता है वो सुपर इन्वर्टेड यानी कि बहुत ज्यादा विद्युत का चालक होता है। तो अपन कह सकते हैं कि उसी से वहां पे वो देखते हैं मिस्त्री जो रहता है वो तांबे से उसको बनाता रहता है। या फिर अपन क्या करते थे, पहले छोटे थे ना, पता नहीं आप करते थे कि नहीं करते थे, मैं तो करता था। तो छोटा था तो मैं क्या करता था, जो आपने देखा होगा जो मशीन के अंदर या एफएम रेडियो के अंदर एक होता है जिसे अपन एलिमेटर के नाम से जानते थे, बोले एलिमेटर है ना, ट्रांसफार्मर होता है वो। तो उसमें से क्या करते थे अपन, उसकी सारी प्लेटें निकाली, जिसमें प्लेटें कुछ इस तरीके से आती थी, आपने देखा होगा कि कुछ इस तरीके से प्लेटें आती थी। ये प्लेट आ गई, फिर एक प्लेट जो आती थी वो कुछ इस तरीके से आती थी, इस तरीके से, इस तरीके से आती थी। तो ये क्या करती थी, आपस में फंस जाती थी। तो यहाँ पे क्या की जाती थी, यहाँ पे इस पर वाइंडिंग की जाती थी, मान लीजिए प्राइमरी वाइंडिंग कर दी और यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग होती थी। तो क्या करते थे, इस तांबा को निकाल लेते थे और इस तांबा को निकालकर हम बेचते थे। जो आते थे ना बेचने तो उनको पैसों में बेच दिया करते थे। तो इसका उतना अच्छा पैसा तो नहीं देते थे जितना कि तांबा की वास्तविक रेट हो, लेकिन वो क्या है फिर भी, जैसे लोहा मान लीजिए 15 रुपए किलो ले रहा है तो इसको लगभग वो 250 रुपए किलो 300 रुपए किलो ले लेता था। तो ये थोड़ा सा हम करते थे। तो आपको मालूम होगा कि उसमें भी किसका प्रयोग किया जाता है, तांबे का। तो तांबे का तो बहुत जगह प्रयोग किया जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं, देखो एक तो वाइंडिंग में किया जाता है, ये वाइंडिंग होती है जो ऐसे करता है ना, इसमें ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है कहने का मतलब है ना, बनाते हैं वो वाइंडिंग होती है। तो अपन कह सकते हैं सबसे पहले कि वाइंडिंग जो है इसमें अपन इसका प्रयोग करेंगे, वाइंडिंग में करेंगे। ठीक है, और जैसे कि तांबा का प्रयोग आप देखते हो कि जो जो अपना कम्यूटेटर होता है ना, कम्यूटेटर अपन पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कम्यूटेटर जो बनता है वो हार्ड ड्रॉन कॉपर यानी कठोर तांबे का बनता है। जो कम्यूटेटर होता है वो कठोर तांबे का बनता है। तो हम कह सकते हैं कि कम्यूटेटर जो होता है, कम्यूटेटर कम्यूटेटर जो रहेगा ये भी किसका बनेगा, कॉपर का बनेगा, मतलब तांबे का बनेगा। ठीक है, इसके आगे अगर अपन बात करें, कम्यूटेटर हो गया, देखो रिंग होती है ना जिसपे क्या होता है, कार्बन ब्रश है ना वो बिल्कुल घिस के चलती है, रगड़ के चलती है उस पे, है ना। तो स्लिप रिंग जो होती है वो क्या है, कभी कभार तो जैसे पीतल की बना लेते हैं, पीतल की बनाते हैं, वो अधिकांशतः पीतल की बनाते हैं। अगर स्लिप रिंग को यहाँ पे अपन नहीं देते हैं तो अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप नहीं दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप तांबे में बना देते हैं बनाने को, लेकिन अधिकांशतः वो पीतल की बनाई जाती है। ठीक है, तो उस चीज पे भी हम जाएंगे। एक आपका जो बस बार होता है, बस बार का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पे एक सर्किट बना दिया, ये विद्युत आपका परिपथ का एक सर्किट बना दिया। यहाँ पे जैसे ये रेड है, ये वाई है और ये ब्लू है। ठीक है, तो आर वाई बी में दर्शाया जाता है। तो ये क्या है कि यहाँ पे तांबे की एक छड़ लगा दी जाती है, और तांबे की छड़ यहाँ पे क्या होता है कि छेद कर दिए जाते हैं, इस जगह पे छेद कर दिया, इस जगह पे छेद कर दिया, इस जगह पे छेद कर दिया। होता क्या है कि जैसे मान लो बहुत ज्यादा करंट का मान ज्यादा है और दो वायर को अगर अपन ज्वाइंट करें, ज्वाइंट करके उस पे क्या लगा देंगे, टेप लगा देंगे, टेप मार देंगे। ठीक है, तो ज्वाइंट करके हमने टेप मार दी, इलाज कर दिया अपने हिसाब से। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि ऑक्सीजन के संपर्क में आके भाई ऑक्सीजन निकल जाती है कहीं कहीं से, तो उसपे क्या कार्बन आ जाता है। कार्बन का मतलब जो सफेद सफेद सा आ जाता है ना, वो आ जाता है। उसके कारण क्या होता है कि वो जो विद्युत है ना, विद्युत धारा, उसके मान में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। तो ये तो लफड़ा हो जाता है। तो होता क्या है कि ये जो बस बार बनाया जाता है ना, यहां से अलग अलग, कहने का मतलब मान लीजिए यहाँ पे अपन ने ये आर दे दिया, ये वाई दे दिया और ये बी दे दिया। अब यहाँ क्या रहेंगे, नट बोल्ट रहेंगे, है ना। तो नट बोल्ट जो रहेंगे वो क्या करेंगे, यहाँ से इसमें, ठीक है, इसमें लगा के
क्लिप लगा देंगे आराम से, यहाँ पे लगा के दूसरा जो यहाँ पे लगाना होगा वो भी बोर्ड से ही कस दिया जाएगा। तो अब बोर्ड से कस दिया गया ना, तो ये एक तो क्या हो गया, खुला हो गया आराम से, यानी कि कभी भी अपन बोर्ड से इसको खोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, सुविधा हो गई पड़े। प्लस ये दूर दूर रह गए, ठीक है, ये दूर दूर रह जाएंगे, और दूर दूर रहेंगे, यहाँ भाई ये यहाँ रह गया, ये यहाँ रह गया, दूर दूर रह गए, तो सटने का भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब होता क्या है कि ये जो प्लेट है ना, ये प्लेट, ये ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी ही कॉपर की दे दिया, पूरी की पूरी कॉपर दे दिया तो फिर तो भाई साहब ये जो रेड वाला है ना, ये सारे के सारे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, फिर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, ये होता ऐसा है, कहीं कहीं पे थोड़ा सा अलग होता है कि जैसे कि एक प्लेट ये बना दिया, इसमें क्या कर दिया, रेड दे दिया। अब रेड यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट बने रहेंगे अलग अलग जगह पे, जैसे धारा देनी है तो एक यहाँ से ले लिया, एक यहाँ से ले लिया, एक यहाँ से ले लिया, एक यहाँ से ले लिया। लेकिन ये अगर आर आ रहा है तो सब में आर ही आर जाएगा, ठीक है। फिर एक प्लेट इस जगह बना देगा कुछ इस तरीके से, फिर इसमें वाई दे देगा, मान लीजिए ये आर दे दिया, मुझे वाई भी देना है, तो वाई इसमें दे देगा इस जगह, और फिर वाई मान लीजिए 4 जगह देना है, जैसे यहाँ से आर वाला 4 जगह जा रहा है तो यहाँ भी वाई वाला मान लीजिए 4 जगह जाएगा, तो 4 ये बना देंगे, यहां से सीधा अपन कनेक्ट करेंगे और 4 जगह भेज देंगे, ठीक है। फिर एक और बनाएगा, एक यहाँ पे बना दिया, मान लीजिए एक ही रहेगा, एक बॉक्स रहेगा। आप ना जैसे कभी स्टेशन पे जाते हो, आप देखना कि स्टेशन पे एक बॉक्स बना रहेगा, एक बॉक्स बना रहेगा, उसका वैसे लॉक रहेगा, लॉक रहेगा, लेकिन कहीं कहीं पे क्या होता है कि मान लीजिए अगर लॉक नहीं हो तो आपको उसको छूना नहीं है, ये ध्यान रखना, छूना नहीं है, ठीक है, कोई भी चीज को आपको छूना नहीं है वहां पे। तो वैसे उसमें लॉक रहेगा, वो जैसे कि 12 घंटे वाली लाइट मान लीजिए जलानी होती है, कि रात वाली लाइट जलाना है, तो रात वाली लाइट जलाते हैं, या फिर स्टेशन लाइट जो जलाते हैं, तो वो क्या करते हैं, नाइट में जलाई जाती है। तो 6 बजे के समथिंग अगर आप वहां पे रहोगे, 6-7 बजे, जैसे ही थोड़ा सा अपना सूर्यास्त होने का समय होता है उस समय, तो आप देखोगे कि वहां से वो बंद करता है, उस जगह पे आप देखोगे कुछ ऐसा वाला सिस्टम बना हुआ होता है, जहां से अलग अलग जगह लाइटें जाती है, अलग अलग जगह करंट जाता रहता है, ठीक है। तो यहाँ भी क्या करेगा, आर वाई दे दिया, तो यहाँ पे बी वाला जो ब्लू है वो इसका एक मेन पॉइंट बना देगा, और यहाँ से भी 4 पॉइंट जो है अलग अलग जगह, जैसे कि मान लीजिए कोई आर में जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, तो वो सब अलग अलग यहाँ से निकल जाते हैं। तो इससे क्या होता है, एक तो कार्बन जमने की दिक्कत नहीं होगी, दूसरी बात ये हो गई कि इससे हमें एक सुविधा हो गई कि जिस कनेक्शन को मान लीजिए कि मुझे पूरा का पूरा बंद नहीं करना पड़ेगा, अगर मान लीजिए कहीं पे जैसे कि आरआरआई में करंट जा रहा है, वो जा रहा है यहाँ से, पहला इसका पॉइंट ले लिए यहाँ से यहाँ, तो ये जा रहा है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई ब्रेकडाउन हो गया, ब्रेकडाउन का मतलब जहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो गई, अब मुझे यहाँ का कनेक्शन काटना है, वैसे तो एमसीबी लगी हुई होती है, उससे काट सकते हो आप, लेकिन फिर भी नहीं, बिल्कुल हटाना है इस वायर को, अपने को करना है, यहाँ पे बीच में कहीं शॉर्ट वगैरह कुछ हो जाए तो करना क्या होता है, यहाँ से आप इसे खोलो इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से आप इसे आराम से खोलोगे, नट बोल्ट को यहाँ से खोलोगे, यहाँ से खोलोगे, हटा दोगे इसको, इसको आप हटा दिए, तो ये जो बाकी तीन जगह करंट जा रहा है ना, वो चालू रहेगा, वो बंद नहीं होगा, इसलिए इससे थोड़ी सी आपको सुविधा हो जाती है, अलग अलग जगह आप पहुंचा सकते हो, एक जगह से ही ज्वाइंट करके। देखो छोटे वाले जो छोटे मान लो करंट कम है, जैसे हम क्या करते हैं कि पंखा भी चला रहे हैं, बल्ब भी चला रहे हैं, और अपना घर में अपन खुद से ऐसे ही कर लेते हैं, सबको एक जगह किया, टेप किया, चलो जी हो गया काम। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ ही दिनों के बाद, लगभग 3-4 महीने होते हैं, उसके बाद क्या होता है, वापिस ही मामला गड़बड़ हो जाता है। क्यों हो जाता है, फिर वही जब मान लीजिए कोई मिस्त्री आएगा ना, तो वो क्या करेगा, वो वहीं से जहां पे जॉइंट होगा वहीं से देखेगा, और वहीं से प्रॉब्लम निकलती है अधिकांशतः। देखो हमें मालूम है, हम जाते रहते हैं, क्योंकि मेरा काम ही यही है, तो मैं जैसे क्वार्टर पे जाता हूँ, मुझे भी कोई कहता है कि हाँ ये पावर नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मीटर में आ रहा है, तो सीधा हम यही करते हैं, टेस्ट लैंप लेते हैं, देखते हैं कि कहाँ कहाँ ये जो टेप है वो कहाँ कहाँ मारी हुई है, सीधा उसको खोलते हैं, देखते हैं, वहां पे थोड़ा सा हिलाते हैं, करंट आ गया, समझ जाते हैं कि बिल्कुल यहीं पे मामला गड़बड़ है। तो ये चीज आपको समझनी है कि इससे आपको थोड़ा प्रॉफिट हो जाता है ना। तो ये जो बस बार बनाए जाते हैं, ये किसके बनाए जाते हैं भाई, बस बार में प्लेट जो लगी होती है वो किसकी होती है, तांबे की होती है। क्यों, क्योंकि तांबे का प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है, और प्रतिरोध अगर कम होगा तो आसानी से, सरलता से इसमें करंट जो है वो बहने लग जाएगा। तो यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ बस बार, बस बार जो होगा ये भी किसका बनाया जाएगा भाई, तांबे का, ठीक है। तो ये तांबा हो गया, वाइंडिंग आपकी हो गई, ठीक है, और कम्यूटेटर आपका हार्ड कॉपर से बनाया जाता है। तो इस तरीके से तांबा जो होता है ये बहुत जगह हमारा काम में आता है। तो चलिए अब जो हम बात करेंगे वो करेंगे एल्यूमिनियम।
एल्यूमिनियम की बात कर लेते हैं कि एल्यूमिनियम जो है एल्यूमिनियम जो है ये आपका कहां कहां पे प्रयोग किया जाता है, इसे Al से दर्शाया जाता है। ठीक है, अब सुनो, एल्यूमिनियम जो है भाई साहब, पहली बात तो ये वही काम आएगा जहां पे तांबा काम आता है। कहां पे? जहां पे तांबा काम आएगा वहीं पे एल्यूमिनियम भी काम आ जाएगा। ठीक है, और एल्यूमिनियम का देखो, एल्यूमिनियम का प्रयोग ये किया जाता है ACSR। ACSR को अगर मैं फुल फॉर्म में कहूंगा तो ये हो जाएगा एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। वैसे ही जैसे कॉपर का मैं थोड़ा सा भूल गया, उसको आपको बता देता हूं कि कॉपर का भी CCSR में किया जाता है। CCSR और ACSR में क्या फर्क है? यहाँ पे देखो 3 अक्षर आपको समान मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड इसमें भी आ रहा है और कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड इसमें भी आ रहा है। इसमें केवल क्या आया? ए से एल्युमिनियम, तो यहाँ से सी से क्या आ जाएगा? कॉपर आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई? कॉपर आ जाएगा। तो अपन इसको कहेंगे कॉपर, कॉपर कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, तो इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ लेनी है, यानी कि एल्युमिनियम का कहां पे किया जाएगा? एक केवल अलग होगा ACSR, बाकी सभी जहां तांबा, मैं ये कहूंगा कि जहां तांबा प्रयोग किया जाता है, तांबा प्रयोग किया जाता है, वहीं पे किसका प्रयोग किया जाएगा? एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स एल्यूमिनियम के बारे में भी आपने समझ लिया। तो देखो मुख्यतः जो ज्यादातर यूज में ली जाती है ना विद्युत क्षेत्र के अंदर प्रयोग में, वो अधिकांशतर एल्यूमिनियम हो गया, तांबा हो गया, ठीक है, सिल्वर हो गया, इन चीजों को अधिकांशतर प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है, अब जो हम बात करेंगे वो करेंगे टंगस्टन की। देखो टंगस्टन क्या होता है ये भी हम देख लेते हैं। टंगस्टन, ये जो टंगस्टन होता है ना, आपने देखा होगा विद्युत में जो विद्युत बल्ब होता है ना, बल्ब होता है। अब तो क्या है, LED वगैरह चल गई, लेकिन जिसको अपना बल्ब आता है वो 10 रुपए का, 15 रुपए का, है ना, बजाज का होता है, पता नहीं किस किस का, सूर्या होता है, अलग अलग होता है। तो उसमें आपने देखा होगा, मान लीजिए ये बल्ब है, ठीक है, ये अपन एक बल्ब बना देते हैं, यहाँ पे ये बल्ब हो गया। अब इसमें क्या होती है कि यहाँ पे धारा जाती है, मान लीजिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन प्रवाह हो रहा है, ठीक है, तो ये धारा जा रही है, यहाँ पे क्या होता है, कुछ इस तरीके से बना हुआ होता है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 4 टांगे रहेगी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से रहेगा, और एक गजाई नुमा है ना, गजाई नुमा संरचना वाली यहाँ से जुड़ी रहती है, और ये जो गजाई होती है ना, यही प्रकाशित होती है। तो ये जो गजाई नुमा होती है ना, बस भाई वही क्या होती है? टंगस्टन। क्या होती है? टंगस्टन होती है। टंगस्टन बनता किस किस से? तो ये टिन प्लस सीसा से बनता है। टिन प्लस सीसा का मिश्रण होता है। किस किस का होता है? टिन प्लस सीसा का मिश्रण होता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इस विद्युत फिलामेंट का जो टेम्परेचर होता है तो वो कितना होता है, तो लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कभी कभार पूछ लेता है, कभी कभार विद्युत भट्टियों का पूछ लेता है, आपको विद्युत फिलामेंट का टेम्परेचर पूछ लेता है, तो इसलिए थोड़ा सा जानकारी के लिए बता देता हूँ कि इसका जो टेम्परेचर, वैसे साइंस टॉपिक में भी पढ़ाते हैं, साइंस में जब अपन टेम्परेचर पढ़ते हैं तो टेम्परेचर में पढ़ाया जाता है कि विद्युत फिलामेंट का कितना होता है, विद्युत भट्टियों का कितना होता है, कौन कौन सी, बहुत सारी चीजें है ना, वो पढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पे हमने बात किसकी की? टंगस्टन की। अब जो हम टंगस्टन के बाद में बात करेंगे वो करेंगे जस्ता की। ठीक है, कि जस्ता जो है ये हमारा कहां कहां पे प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो जस्ता हम देख लेते हैं। जस्ता, देखो जस्ता की अगर बात करें सबसे पहले, तो आपने देखा होगा जो बैटरी होती है या फिर अपना सेल होता है ना, कौन सा सेल? वही 5 रुपए वाला सेल है, 10 रुपए वाला सेल जो आता है। ठीक है, 5 रुपए वाले क्या पता शायद बंद हो गए होंगे, तो थोड़ा महंगा कर दिया उसको, है ना, और लॉकडाउन की वजह से वैसे भी सारी चीजें महंगी हो गई, तो लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा मेरे को भी दिक्कत हुआ। मैं देखो लॉकडाउन की वजह से व्हाइट बोर्ड नहीं ले पाया, है ना, ये ब्लैक बोर्ड पे काम निकाल रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, है ना, वैसा नहीं करना, भाड़ में नहीं भेजना है। दूसरी बात, थोड़ा सा आप घर में ही रहो आराम से, है ना, अभी क्या मामला थोड़ा सा गड़बड़ सीरियस चल रहा है ना, तो इस वजह से, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, आराम से आप
कर सकते हो। तो घर में रहो, आराम से पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कोविड का मामला थोड़ा सा गड़बड़ है ना, तो इस वजह से। अब देखो जस्ता जो है ना, ये जस्ता क्या होता है, अब मैं बता रहा था सेल की बात, सेल वाला भूल गया थोड़ा सा, सेल वाला बता देते हैं आपको ना। ये अपने पास एक सेल है भाई, विद्युत सेल कुछ इस तरीके से होता है ना, विद्युत सेल ऐसे होता है। तो ऐसा वाला जो सेल होता है, आपने देखा होगा कि यहाँ पे इसका प्लस वाला होता है और इधर क्या होता है, माइनस वाला। सही बात है ना, ये इसका प्लस होता है और ये इसका क्या होता है, माइनस। जहां पे ये बना होता है ना ऊंचा सा, इसको अपन प्लस से, वैसे ध्यान रखना, वैसे ये आपको कहीं पे ऐसा नहीं मिलेगा। आपको अगर बुकों में इनमें मिलेगा तो आपको कुछ सेल होता है जो सिंबल देगा सेल का, वो इस तरीके से देगा। तो इसमें क्या है, छोटा वाला माइनस होता है और बड़ा वाला क्या होता है, प्लस। ये इसका माइनस हो गया और ये क्या हो गया, इसका प्लस। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में देना है। लेकिन यहाँ पे है ना, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे ये ऊंचा रहेगा, ये प्लस रहेगा। ऊंचा का मतलब ये नहीं कि ऊपर रहेगा, नहीं, ये खुदरा हुआ जो भाग होता है, ऊपर उठा हुआ जो भाग होता है, इसको आप पलट दोगे तो ऐसा नहीं कि साहब अब ऊपर प्लस चल जाएगा, नहीं नहीं नहीं, ये जो उठा हुआ भाग है ना, ये प्लस है और ये क्या है, माइनस। अब आपने देखा होगा कि यहाँ पे है ना, ये पूरी की पूरी यहाँ पे ये माइनस वाला जो होता है ये टच रहता है, और पूरा एक ही धातु से बना हुआ होता है यहाँ तक, आपने देखा होगा यहाँ तक। यहाँ पे क्या है, एक प्लास्टिक की जो होती है, एक चालक जो परत होती है, उसका क्या वाशर बना देते हैं, वाशर बना के यहाँ पे चढ़ा दिया जाता है। तो वो जो वाशर बनता है ना, उससे क्या है कि ये जो प्लस है और ये जो इसकी बॉडी है ना, वो आपस में टच नहीं होती। तो ध्यान रखना, ये जो माइनस वाला होता है, ये क्या है, आप चाहे यहाँ टच करो या फिर एक बार काम करना, यहाँ से आप उसको पन्नी हटा के इस जगह टच करके देखना, तो भी काम करेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो ये माइनस, पीछे में क्या होता है, इसकी जो पन्नी होती है, पन्नी लगी हुई होती है ना, वो पीछे में नहीं रहती, वो साइडों में रहती है। साइडों में किस लिए रहती है कि कोई भी जो मान लीजिए लोहे की कोई चीज है तो उसके ये टच ना हो, इसलिए पन्नी लगा दी जाती है। लेकिन यहाँ पीछे नहीं रहती, क्यों, क्योंकि यहाँ चालक का काम करेगा। तो यहाँ आप देख पाओगे कि जब पन्नी को हटाओगे और यहाँ से आप टच करके, यहाँ से नहीं कर रहे हो, अब आप यहाँ से कर रहे हो, तो भी हमारा सेल काम कर रहा है, तो भी काम कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो पूरी की पूरी जो खोल है, खोल का मतलब इसकी जो बॉडी है चारों तरफ वाली, वो भाई साहब माइनस का कार्य कर रही है। किसका कर रही है, माइनस का कार्य। और देखो जहां भी आपको माइनस दिखे तो समझो ये कैथोड है, इसमें दो प्लेट होती है, एक कैथोड होती है, एक एनोड होती है। ये बैटरी में भी होता है, सेल में भी होता है। तो कैथोड हम कह सकते हैं, कैथोड जो है उसे अपन क्या कहेंगे, माइनस, क्या कहेंगे, माइनस। और प्लस वाला है, इसको अपन एनोड कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, एनोड। तो जहां भी आपसे ये पूछ लिया जाए कि बताइए शुष्क सेल में कोई सा भी सेल हो, ठीक है, कोई अधिकांशतर एक सेल है, तो उसको मैं बता दूंगा जब सेल बैटरी पढ़ेंगे। लेकिन आपको अधिकांशतर अगर ये पूछ लिया जाए कि बताइए कैथोड प्लेट किस द्वारा बनाई जाती है, तो हमेशा आपको आंसर में देना है, बोला जस्ता द्वारा बनाई जाती है। कैथोड प्लेट हमेशा किस द्वारा बनाई जाती है, जस्ता द्वारा। तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई साहब जस्ता का जो प्रयोग होगा वो सेल तथा बैटरी, सेल या बैटरी, बैटरी की कैथोड प्लेट, कौन सी प्लेट भाई, कैथोड। देखो बैटरी जो होती है ना, बैटरी उसके क्या है, अंदर बहुत सारे सेल होते हैं, बैटरी के अंदर बहुत सारे सेल होते हैं, और सारे सेलों को मिलाकर बैटरी बनाई जाती है ना। तो बैटरी का भार क्या है, बाहर का जो होता है वो एक अचालक होता है ना, अचालक होता है। तो इसलिए आप उस पर मत जाना कि यार इसका तो खोल अचालक होता है, वहां कैसे होगा, नहीं। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सेल या बैटरी की कैथोड प्लेट के बारे में बात कर रहा हूँ, यानी कि माइनस वाली जो प्लेट होती है वो किसकी बनाई जाती है भाई साहब, जस्ता की। मुख्यतः आपको मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना, ये मोस्ट है और इंपोर्टेंट भी है, दोनों के दोनों। तो जस्ता से क्या बनता है, सेल या बैटरी की जो कैथोड प्लेट होती है वो यहाँ पे बनती है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, फटाफट से बात कर लेते हैं इनकी, है ना। तो अब जो हम बात करेंगे वो करेंगे लोहा। जस्ता को जिंक भी कहते हैं और जिंक को अपन जेडन से दर्शाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं बताना भूल गया, कोई दिक्कत नहीं है। लोहा, लोहा जो होता है इसे अपन Fe से दर्शाते हैं। और देखो लोहा जो होता है ना, इसका जो प्रतिरोध होता है, क्या होता है इसका प्रतिरोध, मैं आर प्रतिरोध की बात कर रहा हूं। तो प्रतिरोध होता है वो भाई साहब तांबा, जो कॉपर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं Cu से ही दर्शाता हूँ, ठीक है। तो Cu जो यानी कि कॉपर होता है, कॉपर से 8 गुना इसका प्रतिरोध होता है, ये मुख्य बात याद रखना है।
कि 8 गुना इसका क्या होता है, प्रतिरोध का मान होता है। प्रतिरोध का क्या होता है, मान होता है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको समझनी है कि लोहा का जो प्रतिरोध होता है वो कॉपर से कितना गुना होता है, 8 गुना। ठीक है, वैसे लोहा का घनत्व के बारे में बात नहीं कर रहा मैं, वरना लोहा का घनत्व जो होता है 7.8 होता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आप थोड़ा सा याद रख सकते हो इस चीज को। तो लोहा का प्रयोग कहाँ किया जाता है, देखो विद्युत के अंदर जो मशीनें बनती है, क्या बनती है, मशीनें जो बनती है, अब आगे हम पढ़ेंगे मशीनें जिसमें मोटर भी आ गई आपका, है ना, मोटर वगैरह ट्रांसफार्मर जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी आ गई। विद्युत जो यंत्र होते हैं जैसे कि पंखा है, ठीक है, आपकी मोटर हो गई, ये सभी चीजों की जो बॉडी बनती है, क्या बनती है, बॉडी, जो बाह्य पार्ट बनता है ना, बॉडी, जो कि अंदर के पुर्जों की सुरक्षा करता है और विद्युतीय जो क्षेत्र विद्युत फ्लक्स बनता है उसको अंदर रखता है, वो सारी चीजें हम उसमें पढ़ेंगे, बताएंगे आपको। तो मशीनों की बॉडी बनाने में, बॉडी का मतलब वो बॉडी नहीं है ना, बाहर वाली, ठीक है, तो मशीनों की जो बॉडी बनाते हैं उसमें मुख्यतः किसका प्रयोग किया जाता है, लोहा का। अब सुनो, ध्यान रखना कि मशीनें, कभी कभार मशीनों में आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि बड़ी मशीनों की बॉडी किससे बनाई जाती है, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा अगर आपने लोहा बोल दिया तो। नहीं, वो बनाई जाती है कास्ट स्टील की। किसकी बनाई जाती है, कास्ट स्टील की। अगर बड़ी मशीन आ जाए, बड़ी मशीन आ जाए तो कास्ट स्टील रहेगा, कास्ट स्टील रहेगा। और यदि छोटी मशीन आ जाए, छोटी आ जाए तो कास्ट आयरन रहेगा, कास्ट आयरन, कास्ट आयरन रहेगा। अगर मशीन छोटी होगी तो कास्ट आयरन, अगर मशीन बड़ी होगी तो कास्ट स्टील। बस इतना सा आपको ध्यान में रखना है। तो ये लोहे के बारे में हमने देख लिया, जिसका रेजिस्टेंस जो होता है वो कॉपर की अपेक्षा 8 गुना अधिक पाया जाता है। इसके बाद में हमने देखा कि इसका प्रयोग जो किया जाता है वो मशीनों की बॉडी बनाने में काम में आती है अधिकांश तर। देखो वैसे लोहा और भी जगह काम आता है, ऐसी बात नहीं। आप विद्युत का जो बॉक्स बनाओगे वो भी लोहे का बनाओगे, मैं ये नहीं कह रहा। आप मान लीजिए जैसे कि आपका पंखा है, ठीक है, तो पंखे की जो पत्तियां होती है वो भी किसकी होती है, मान लीजिए लोहे, लोहे की नहीं होती वैसे, तो कोई भी मतलब लोहा बहुत जगह काम आता है, ये ऐसा नहीं है। लेकिन मुख्यतः कहाँ काम आता है, तो मुख्यतः आता है मशीनों की बॉडी बनाने में। ठीक है, तो ये चीज आप समझ में आ गई होगी, लोहा किसमें आता है। अब जो हम नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पीतल। अब देखते हैं हम पीतल। एक बार देख लो बस इसको, कुछ नहीं, ऐसे याद हो जाएगा आपको सभी। ठीक है, ये जो चालक है, देखो मैं चाहता ना तो मुझे मालूम है कि सबसे ज्यादा जो मुझे व्यू मिलेंगे वो मुझे ट्रांसफार्मर, अल्टरनेटर, डीसी मोटरें, डीसी जनरेटर, एसी मोटरें, एसी थ्योरी, इन पे मुझे मिलेंगे। मैं चाहता तो डायरेक्ट वो भी पढ़ा सकता था, लेकिन मुझे मालूम था कि जब तक आप इन चैप्टरों को अच्छे से नहीं पढ़ोगे ना, मतलब आपकी नींव मजबूत नहीं होगी, तो वो आपके समझ में नहीं आता। फिर वो व्यू भी किस काम के जो आपके समझ में नहीं आता। भाई यहाँ पे जो हम काम कर रहे हैं अधिकांश वरीयता आपको दी जा रही है। आपको क्यों दी जा रही है, आपके लिए ज्यादा फायदा होना चाहिए। अपना व्यू आए नहीं आए वो एक अलग बात है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरा काम वैसे भी चल रहा है। भाई कोई दिक्कत नहीं है, वैसे जॉब है तो चलो ठीक है, चल जा रहा है, इससे काम चल रहा है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा आपको कि भाई साहब ये है मुझे व्यू चाहिए। मैं चाहता, मुझे मालूम है मैं ट्रांसफार्मर का वीडियो बनाता बहुत सारे व्यू आता, ठीक है, लेकिन ये बना रहा हूं कम व्यू आ रहे हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। आप जितने पढ़ रहे हैं ना, अब कुछ लोग हैं जो आपने देखा होगा कि व्यू इसमें उतने नहीं आ पाते जितना अपना सब्सक्राइब वगैरह होता है, वो किसी के नहीं आते है ना। आप देख सकते हो जैसे कि बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जिनके 40 मिलियन सब्सक्राइब है। मैं एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी न्यूज हो सकती है। 40 मिलियन उनके सब्सक्राइब है, फिर भी आप देखते हो कि जब वीडियो अपलोड होता है ना तो उनके व्यू जो आते हैं 500 से 700 के समथिंग फर्स्ट बार में व्यू आते हैं, फिर धीरे धीरे वो बढ़ते जाते हैं धीरे धीरे। तो ये भी ऐसा ही होता है कि धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। लेकिन अगर आप शुरू से पढ़ रहे हो, एक एक पढ़ रहे हो, तो ज्यादा आपके ऊपर न तो कोई फोर्स है, कोई दबाव नहीं है, रोज के बस एक वीडियो पढ़ना है और क्या करना है। एक कमेंट्स में ये भी आया था कि ये जो वीडियो है सर आप कितने बजे अपलोड करते हो, तो देखो मैं अब है ना अधिकांशतर सुबह 8 बजे से पहले पहले वीडियो अपलोड कर दूंगा। सुबह 8 से पहले पहले मतलब 7 से 8 के मध्य, या मैं ये कहूंगा कि 8 से पहले पहले वीडियो आपका अपलोड हो जाएगा। तो आप चैनल पे जाके डायरेक्ट सर्च कीजिएगा टॉप से स्टडी,
जैसे ही टॉक्सिसिटी सर्च करोगे तो नया जो वीडियो रहेगा वो आपका ऊपर में दर्शा देगा, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं पीतल की। देखो भाई ये पीतल जो होती है ना, पीतल, अब पीतल जो होता है सबसे पहली बात ये बनता किससे है, तो एक तो ये तांबे से बनता है, तांबा होता है, और प्लस इसमें जिंक होता है, जिंक यानी जस्ता। तांबे को अपन क्या कह सकते हैं, कॉपर कह सकते हैं, ठीक है। तो Cu से दर्शा देते हैं, Cu प्लस Zn, Cu प्लस Zn से मिलकर बनता है। अब Cu जो है इसकी मात्रा कितनी होती है, देखो जहां भी आपको ऐसा मिले ना कहीं पे भी, ठीक है, जो मैं ट्रिक बताऊंगा तो वहां पे सबसे ज्यादा वाला पहले रहेगा और कम वाला बाद में रहेगा। तो यहाँ पे 60% तो इसमें तांबा रहता है, 60% तांबा रहता है, तथा 40% क्या होता है, जिंक होता है। 40% क्या होता है, जिंक होता है, मतलब जस्ता होता है। अब सुनो इसकी ट्रिक की अगर बात करें तो यहां से अपन क्या ले लेंगे, पी, क्या ले लेंगे, पी। यहां से अपन क्या ले लेंगे, ता, यहां से ता ले लिया, यहां से जी ले लेंगे, यहां से क्या ले लेंगे, जी। तो यहां से अपन ने ले लिया जी, पी ता जी, ठीक है, जी ऐसे लगा लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पिताजी, यही आपकी ट्रिक है कि पित्तल की जब भी बात की जाए तो आपको ट्रिक में बता देना है कि बोलो पित्तल, पित्तल बोले तो पिताजी, पित्तल बोले तो पिताजी। तो पी से पित्तल हो जाएगा, ता से तांबा और जी से जिंक। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। अब इसका भाई प्रयोग कहाँ किया जाता है, पीतल का जो प्रयोग किया जाएगा वो कहाँ किया जाएगा। देखो आपने देखा होगा कि अपना जो होल्डर सॉकेट होता है ना, होल्डर जिसमें अपन क्या करते हैं, बल्ब फिट करते हैं, होल्डर में बल्ब फिट करते हैं, उसके क्या होते हैं, दो टर्मिनल होते हैं। एक ये हो गया, कुछ इस तरीके से होते हैं होल्डर के अंदर। मान लीजिए अपन ने एक होल्डर बनाया, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से होते हैं। आपने यहाँ देखा होगा कि ये जो है ये पीले पीले है कि नहीं, पीले पीले होते हैं ना। तो ये जो पीले पीले होते हैं ना, ये किसके बनाए जाते हैं, ये पीतल के बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि जो स्विच होता है, मतलब अपन बटन दबाते हैं, फैन चालू फैन बंद, है ना, तो वो बटन होता है उसको आपने खोल के भी कभी ना कभी तो देखा होगा, ऐसी बात तो है ही नहीं कि खोल के नहीं देखा आपने। जो बोर्ड लगा होता है, बोर्ड कहने का मतलब जो विद्युत बोर्ड होता है, कहने का मतलब अपनी दीवार में लगा देते हैं अपन, उसमें बहुत सारे फ्यूज होते हैं, ठीक है। ये फ्यूज हो गया, यहाँ पे मान लीजिए ये सॉकेट हो गया, ठीक है। तो ये सॉकेट जो होते हैं उसके पीछे में आप देखना जो पेज होते हैं, पेज होते हैं, और पेज जिसमें कसे जाते हैं वो दोनों के दोनों सेट जो होते हैं वो किसके होते हैं, पीतल के होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो होल्डर सॉकेट है, होल्डर है, फ्यूज है, उनमें प्रयोग जो किया जाता है वो क्या किया जाता है, पीतल प्रयोग किया जाता है। और कहाँ पे किया जाता है, तो अभी अभी मैंने बताया था आपको, जहां पे मैंने तांबे वाली बात चल रही थी, तो वहां पे मैंने बताया था कि स्लिप रिंग जो मोटरें आएगी ना, स्लिप रिंग जो मोटरें आएंगी उनकी जो स्लिप बनाई जाती है, ठीक है, जहां पे कार्बन गुस्से घिसके चलती है, वहां पे किसका प्रयोग किया जाता है, पीतल का। तो स्लिप जो होती है, स्लिप रिंग जो होती है वो किसकी बनाई जाती है, पीतल की। तो मुख्यतः प्रयोग इसका वहीं पे, ध्यान रखना ज्यादातर वहां भी होता है, लेकिन सबसे पहले अपन उसी को लिखते हैं क्योंकि कभी कभार पूछ लिया जाए। तो अपन कह सकते हैं मोटरों की स्लिप रिंग, स्लिप रिंग, स्लिप रिंग, ठीक है। दूसरा होल्डर हो गया, क्या हो गया, होल्डर हो गया। तीसरा क्या हो गया, स्विच हो गया, स्विच जो है ये हो गया। तो इनमें किसका प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स, पीतल का। देखो एक चीज का और ध्यान रखना, मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता देता हूं कि जो पीतल होता है ना, इसे भाई साहब ब्रांस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्रांस। पीतल में ध्यान रखना, पीतल में जो कहा जाएगा वो इसे ब्रांस कहा जाएगा। और एक होता है कांसा, एक होता है कांसा। इसको ब्रांस न कहकर इस कांसा को ब्रॉन्ज कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रॉन्ज कहते हैं। या बस इतना सा फर्क है, इसमें स है और इसमें ज है, ठीक है। यहाँ पे ब्रांस, इसको ब्रॉन्ज, ये ध्यान रखना। और कांसे का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, जहां पे पीतल का प्रयोग किया जाएगा वहीं पे कांसे का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि देखो दोनों का कलर सेम होता है, ठीक है। तो आप माइंडली ये लगा सकते हो कि पीला जो रहता है कहाँ कहाँ पे रहता है। तो केवल आपको याद क्या करना है भाई, अगर आपने देखी नहीं होगी स्लिप रिंग वाली जो मोटर होती है वो, अगर आपने, मैंने तो देख रखी है ना,
तो आपने अगर नहीं देखी है तो फिर आप ये थोड़ा सा याद रखना, थोड़ा सा हो जाता है कि चलो याद रखना ही पड़ेगा। बाकी ये तो आपको ऐसे याद आ जाएंगे क्योंकि पीले होते हैं, मैं मालूम है कि होल्डर के अंदर जो होते हैं पीले होते हैं, स्विच के अंदर जो पेज वगैरह होते हैं वो भी पीले होते हैं। तो पीले होते हैं या तो पीतल आंसर देना है या फिर क्या देना है, कासा। ऑप्शन में आपको दोनों अगर दे दिया जाए, मान लीजिए कासा भी दे दे पीतल भी दे दे, वैसे अधिकांश तब नहीं देगा, लेकिन कासा और पीतल दे दे तो फर्स्ट वेरिएट आपको किसको दे देनी है, पीतल को। किसको देनी है, पीतल को। ठीक है, तो कांसा को क्या कहेंगे, ब्रॉन्ज कहेंगे, और पीतल को क्या कहेंगे, ब्रांज कहेंगे। ठीक है, तो हमने कांसा भी साथ ही साथ देख लिया। अब जो हम बात करेंगे वो करेंगे नाइक्रोम की। अब बात करेंगे अपन नाइक्रोम। नाइक्रोम, देखो भाई यहाँ पे जो नाइक्रोम आ रहा है, आप देख रहे होगे यहाँ नाई है या क्रोम है, मतलब अलग अलग है मामला, है ना। तो नाई से यहाँ पे बन जाता है निकिल। नाई से क्या बन जाता है, निकिल। नाई से निकिल। क्रोम से बन जाता है क्रोमियम। क्रोमियम क्या बन जाता है, क्रोमियम। तो ये जो नाइक्रोम होता है, ये भाई सब जो मिश्र धातु होती है, ये किन से मिलकर बनती है, तो ये निकिल तथा क्रोमियम से मिलकर बनती है। किस किस से बनती है भाई, निकिल और क्रोमियम से मिलकर बनती है, जिसमें निकिल का प्रतिशत 80% होता है, जबकि क्रोमियम का प्रतिशत कितना होता है, सॉरी 20%। कितना प्रतिशत, 20%। भाई निकिल यहाँ पे 80 रहेगा, मैंने कहा था ना पहले वाले को ज्यादा रखना है, तो निकिल यहाँ पे कितना रहेगा, 80, और क्रोमियम यहाँ पे कितना रहेगा, 20%। अब नाइक्रोम प्रयोग कहाँ की जाती है, बात करते हैं प्रयोग की। सबसे ज्यादा मोस्ट अपने लिए जो है ना, वो यही है कि इनका प्रयोग कहाँ किया जा रहा है। तो भाई साहब नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है हीटिंग एलिमेंट्स के लिए। हीटिंग एलिमेंट्स, हीटिंग एलिमेंट्स मतलब जैसे कि विद्युत इस्त्री होती है, तो आपने देखा होगा कि विद्युत इस्त्री क्या है कि गर्म होती है, भयंकर तरीके से गर्म होती है। अब गर्म होगी तो फिर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ऊपर जो मान लीजिए हत्था होता है वो प्लास्टिक लगा हुआ होता है, लेकिन होता क्या है कि जो ठोस पदार्थ होते हैं, लोहा जो है, ये भाई साहब अगर आप इसको यहां से गर्म करोगे तो चालक विधि द्वारा इसमें ऊष्मा का संचरण जो होता है वो चालन विधि द्वारा होता है। तो चालन विधि द्वारा क्या होगा कि यहाँ के अणु इस वाले अणु को ऊष्मा देंगे, फिर इसको देंगे, इसको देंगे, और धीरे धीरे हम देखते हैं कि यहाँ से भी गर्म हो जाता है, भाई हो जाता है। तो फिर तो विद्युत इस्त्री भी क्या होगी कि नीचे से बहुत तेज गर्म है, गर्म के कारण वो लोहे में से जाते हुए वो हैंडल जो है वहां तक पहुंच जाएगी, और हैंडल मान लीजिए वहां पे जैसे कि प्लास्टिक का है तो वो तो खराब हो जाएगा ना गर्म होके। तो फिर क्या किया जाए, बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, तो इसके लिए क्या किया जाता है, उसके अंदर नाइक्रोम की एक प्लेट होती है। तो नीचे वाली जो प्लेट होती है ना जो गर्म होती है, उसके ऊपर ही नाइक्रोम की एक प्लेट लगा दी जाती है। कभी विद्युत इस्त्री खोले हो तो उसमें देखना, तो वो जो प्लेट होती है ना वो नाइक्रोम की होती है। ये क्या होती है, ऊष्मारोधी होती है। ये जो नाइक्रोम होता है ये ऊष्मारोधी होता है, यानी कि ऊष्मा का संचरण इसमें ज्यादा नहीं हो पाता। अधिकांशतः इसमें ऊष्मा का संचरण नहीं हो पाता है ना, ज्यादातर वैसे होता है लेकिन ज्यादा नहीं होता। तो ये जो हीटिंग एलिमेंट्स यानी कि जहां भी गर्म चीज आ जाए वहां पे आप जो प्रयोग करोगे वो किसका करोगे, नाइक्रोम का। किसका करोगे, नाइक्रोम का। ठीक है, आप ट्रिक के जरिए भी याद रख सकते हो। ये समझो नाई जो है, नाई जो अपना होता है कटिंग करने वाला, कहीं कहीं पे इनको ठाकुर कहा जाता है ना, चूल काटने वाला, बाल काटने वाला। तो वो है ना, अगर आप जैसे ढंग से नहीं बैठोगे, कभी इधर कर रहे हो कभी इधर कर रहे हो, तो तुरंत गर्म हो जाता है ना, गर्म हो जाता है भयंकर तरीके से। हाँ, तो उसके चक्कर में मत आ जाना, कभी ध्यान रखना है ना, मैं मजाक कर रहा हूँ इस ट्रिक के जरिए। तो नाइक्रोम, ये समझो कि गर्म आदमी है, तो गर्म आदमी तो गर्म के लिए प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि इसका प्रयोग विद्युत इस्त्री हो गई, विद्युत इस्त्री। वैसे ये समझ सकते हो कि इस्त्री जो होती है ना तुरंत गर्म हो जाती है, होती है कि नहीं होती है ना, तो ऐसे भी आप थोड़ा सा ट्रिक के जरिए देख सकते हो। विद्युत इस्त्री हो गई, हीटर हो गया, क्या हो गया, हीटर। तो हीटर के देखते हो आप जो चारों आपने देखा होगा कि वो जो गजाई नुमा संरचना जो होती है ना, ठीक है, वो टच होती है, यानी कि न्यूट्रल और जो अपना फेज होता है उन दोनों को एक जगह कनेक्ट कर दिया जाता है। कनेक्ट से क्या होता है, जब वो शॉर्ट होते हैं तो शॉर्ट होने के कारण वो पूरी की पूरी क्या हो जाती है, रेड हो जाती है ना, फिलामेंट की तरह। तो वहां पे एक नीचे में एक प्लेट होती है, प्लेट जो होती है उसके अंदर वो फिट रहती है। तो जो प्लेट होती है ना वो किसकी होती है, वो नाइक्रोम की होती है।
वो नाइक्रोम की होती है, तो हीटर में वहां प्रयोग किया जाता है। गीजर के अंदर, भाई गीजर भी तो गर्म पानी करता है ना, तो गीजर के अंदर भी किसका प्रयोग किया जाएगा, आपका नाइक्रोम का। ठीक है, गीजर के अंदर भी नाइक्रोम का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद में जो हम देखेंगे वो देखेंगे कैंथल धातु। कैंथल, कौन सी, कैंथल। देखो भाई कैंथल है ना, कुछ नहीं, इससे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कैंथल धातु का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो जिस तरीके से टंगस्टन का विद्युत फिलामेंट में किया जाता था, वैसे ही कैंथल धातु का जो प्रयोग किया जाएगा वो किया जाएगा विद्युत भट्टी में। विद्युत भट्टी में कहां पे किया जाएगा भाई, विद्युत भट्टी में। तो कैंथल धातु का जो प्रयोग किया जा रहा है वो किया जा रहा है आपका विद्युत भट्टी में। इसके बाद में अपन लेते हैं सीसा। सीसा जिसे अपन लेड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इसे पीबी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पीबी, शॉर्ट में पीबी बना देते हैं। तो ये कहां काम करता है, सीसा जो होता है ये भाई साहब एक तो नमी रोधी होता है। कौन सा रोधी, नमी रोधी। और नमी रोधी कहां काम आएगा भाई, देखो जो भूमिगत केबुलें होती है ना, भूमिगत केबुलें, तो भूमि के अंदर क्या होता है, नीचे में नमी तुरंत बनने की संभावना बनी रहती है। तो उनका जो खोल होता है भाई, जो उनके ऊपर वाली जो परत होती है उसके बीच में क्या होता है कि जो ये शीशा होता है ना, इसकी परत चढ़ा दी जाती है। तो शीशे की परत चढ़ाने से क्या है कि अंदर वाले जो चालक तार है वहां तक नमी नहीं पहुंच पाती। क्यों, नमी पहुंच जाएगी तो नमी पहुंचने से क्या होगा कि शॉर्ट सर्किट होने का खतरा थोड़ा सा बढ़ जाएगा, है ना। तो इसलिए ये नमी रोधी तैयार करती है, कौन करती है, सीसा। सीसा, ठीक है। तो सीसा जो होता है ये आपको नमी रोधी, जहां पे मतलब भूमिगत जो केबलें हैं उनकी जो परत, बीच वाली जो परत होती है वो चढ़ाने में जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है सीसा। और कहां पे किया जाता है, तो सीसा का प्रयोग जैसे कि गीजर है आपका, ठीक है, तो गीजर होता है ना, तो क्या है इसमें इस तरीके से किया जाता है। मान लीजिए विद्युत केतली भी कह सकते हैं, उनमें भी होता है, विद्युत केतली नहीं सॉरी, क्या बोलते हैं उसको, अपना जो होता है ना थर्मस, हाँ ठीक है। तो ये गीजर में किस तरीके से किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसमें शीशा भर दिया जाएगा, शीशे का चूर्ण, यानी कि जो पीबी है, लेड है, इसका चूर्ण भर दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि बाहर की जो ठंडी हवा है ना, उसे बाहर वाली प्लेट, ये जो बाहर वाला हिस्सा है ना, ये तो क्या हो जाएगा ठंडा, लेकिन अब बीच में क्या आ गया, शीशा। तो बीच में शीशा आ गया तो ये क्या है, नमी रोधी है, मतलब इधर वाला जो वातावरण है उसको इधर ही रखेगा और अंदर वाला अंदर ही रखेगा। तो अंदर वाला जो गर्म पानी है काफी अधिक देर तक क्या रह जाता है, गर्म। ऐसे ही अपना जो थर्मस होता है उसमें भी मामला होता है, ठीक है। तो उसमें भी ऐसा ही होता है कि उसमें भी क्या भर दिया जाता है, शीशा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो शीशा का प्रयोग किया जाता है मुख्यतः ये किया जाता है भूमिगत केबल में, अधिकांशतः भूमिगत केबल में प्रयोग क्या किया जाता है, तो वो किया जाता है आपका शीशा, ठीक है। इसके बाद में लेते हैं अपन टिन। टिन देखो, टिन जो होता है, आपने देखा होगा कि अपने जो, जैसे आपने ये चीज देखी होगी कि अपने जो चद्दर होती है, चद्दर का मतलब टिन जो होती है ना, ये टिन जो होती है, अपन ने एक टिन बना दी है। तो ये जो टिन होती है ना, आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से टिनें होती है। तो ये जो टिन है, इस पे आपने ये देख लिया, थोड़ा सा नोट किया होगा कि यार इस पे जंग नहीं लगती। तो जंग क्यों नहीं लगती, क्योंकि अपने घर पे जैसे कि कोई भी टिन है, तो या तो इस पे क्या किया जाता है कि जस्ता का लेप किया जाता है, या तो किसका किया जाएगा, जस्ता का, या फिर इस पर टिन का लेप कर दिया जाएगा। तो इन दोनों से होता क्या है, जस्ता का या टिन का अगर आप इस पे लेप कर दोगे तो उससे क्या है, इस पे जंग नहीं लगेगी, यानी कि ये दोनों चीज जंग रोधी का कार्य करते हैं। किंतु अगर जिस पर जस्ता का लेप किया गया है उसे अपन जस्तीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, जस्तीकरण, जस्तीकरण, या फिर इसे गैल्वेनाइजीकरण भी कहा जाता है। जस्ता का लेप करेंगे उसे गैल्वेनाइजीकरण भी अपन कह सकते हैं। और टिन का यदि लेप कर देंगे तो उसे टीनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, टीनीकरण। तो हम ये कह सकते हैं, आपसे पूछ लेता है कभी कभी कि यदि किसी लोहे की वस्तु पर यदि टिन का लेप किया जाता है तो उसे क्या कहा जाएगा, तो आपको बता देना है टीनीकरण, ठीक है। जस्ता का किया जाएगा तो जस्तीकरण,
ठीक है, या जस्ता करंट या फिर आपको गैल्वेनाइजीकरण। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। अच्छा, अब आगे हम जो बात करते हैं, आगे बात करते हैं कि टिन का भाई साहब प्रयोग किसमें किया जाएगा, तो वो किया जाएगा आपका जंग रोधी परत चढ़ाने के लिए, जंग रोधी परत चढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, टिन का प्रयोग किया जाएगा। साथ ही किसका भी करते हैं, जस्ता का। ठीक है, तो दोस्तों ये चालक जो पदार्थ थे वो हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, चालक वाले। अब हम अर्धचालक और अचालक अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे, ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही बात करेंगे, बाकी हम जो बात करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।